हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ गृह उपयोगी बातें, यूज़फुल हमारे घर के कुछ टिप्स। कुछ किचन से रिलेटेड हैं तो कुछ घर से रिलेटेड हैं, कपड़ों से रिलेटेड हैं। तो अब गर्मियाँ आ रही हैं, हम लोग आम का अचार डालेंगे। कोई आम की चटनी बनाकर डालता है, कोई आम का मुरब्बा बनाकर डालता है, जो जिसे हम आम का मीठा अचार भी कहते हैं या जैम भी कहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको आज आम की और कुछ यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ। तो आम का अचार तैयार करते समय यदि सरसों के कच्चे तेल को खूब अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके फिर हम अचार को के तेल में अगर अचार डालते हैं इस तरह से, तो उसको अचार को धूप में नहीं रखना पड़ता, फफूंदी नहीं लगती और अचार कई साल तक ख़राब नहीं होता। तो आम का अचार जब भी बनाएं, सरसों के तेल को पहले खूब अच्छी तरह से गर्म कर लें, फिर उसे ठंडा कर लें, तब अचार में डालें। अचार रखने से पहले अगर सूखे मर्तबान में जिस भी बरनी में हम अचार डालते हैं उसमें थोड़ी सी हींग की धुनी दे दें। धुनी देना मैंने आपको अपने धुंगार वाले जो रायता बनाया था छाछ, उसमें बताया था कि कैसे धुनी देते हैं। तो आप एक थोड़ा सा कोई दीवला या कोई थोड़ा सा उपला कंडी लीजिए, उसको गैस पर गर्म करने के बाद उसको किसी बर्तन में रखिए और उस पर हींग डाल दीजिए। और जिस बर्तन में मर्तबान में आप अचार डालेंगे उसको उसके ऊपर उल्टा करके रख दो। जब धुआं उसके अंदर भर जाएगा तब आप उसमें अचार डाल दें, तो अचार कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छी खुशबू बनी रहेगी। आम का अचार यदि ख़राब होने लगे और तो उसमें क्या करें, आप थोड़ा सा नीचे बर्तन में नीचे नमक बिछा दें, थोड़ा सा ऊपर नमक बिछा दें, तो अचार ख़राब नहीं होगा। कच्चे आम को लेकर अगर हम उन्हें छील कर बारीक टुकड़ों में काट कर नमक मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल कर रख दें, तो ये हींग वाला अचार बन जाता है। और जब भी हम कभी चटनी पीसते हैं तो थोड़ा सा ये उसमें डाल दें, तो खटाई का स्वाद आता है, बिल्कुल ताज़ा खटाई जैसी चटनी बनती है और स्वाद बढ़ जाता है चटनी का। तो उसे हींग का अचार भी कहते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, हींग का अचार में कच्चे आम को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लो या कस लो, या बारीक बारीक काट लो, या तो उसको कद्दूकस कर लो और उसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हींग, बस 3 चीज़ डालनियाँ, तो हींग का अचार तैयार। और जब भी चटनी बनाएं थोड़ा सा उसमें डाल दें। पुराने आलूओं को उबालते समय पानी में नींबू का रस, जरा सी चीनी डाल दें तो उनका स्वाद बढ़ जाता है। आलू सफ़ेद व भुरभुरे होते हैं। कई बार हम पुराने आलू लाते हैं तो पितलाए से या पानी पानी सा वैसा हो जाता है, तो उनमें जरा सी तो या तो नींबू का छिलका डाल दीजिए। जैसे हम नींबू घर में यूज़ करते हैं, उसका छिलका वेस्ट जाता है, मैंने पहले ही बताया था अपने एक ब्लॉग में। आप उनको रख लीजिए फ्रीज में, और जब भी आलू उबालें तो उसमें एक छिलका ज़रूर डाल दीजिए, तो आलू बहुत बढ़िया रहेंगे। जब हम आलू की टिक्की बनाते हैं, आलू मसलते हैं, तो उसमें कई लोग मैदा मिलाते हैं, कई लोग अरारोट मिलाते हैं। तो अगर आप उसमें थोड़ी सूजी मिलाएं तो, या ब्रेड मिला दें, जो हमारी पुरानी ब्रेड हो जाती हैं, या ब्रेड की हम जो ब्राउन पार्ट को काट के रख लेते हैं वो मिला देंगे ना, तो टिक्कियाँ बहुत कुरकुरी बनती हैं। आलू की कचौड़ी बनाते समय मसाले में थोड़ा सा बेसन मिला दें भून करके, तो कचौड़ियाँ ना तो फूटेंगी और बहुत खस्ता बनेंगी। खाली बेसन की भी कचौड़ियाँ बनती हैं, लेकिन आप आलू की जो स्टफिंग होती है ना उसमें थोड़ा सा बेसन मिला दीजिए तो कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। नए आलू को उबालते समय थोड़ा नमक डाल देने से आलू फटते नहीं हैं, फूटते नहीं हैं। लेकिन हम व्रत के लिए आलू उबाल रहे हैं तो उसमें नहीं डालेंगे। आलू की सूखी या रेशेदार सब्जी में बड़ी इलायची डालें तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी सी बड़ी इलायची डाल दीजिए, पूरी मत डालिए, थोड़ा निकाल कर या उसका छिलका डाल दीजिए, उसी की खुशबू बहुत होती है उसमें। और रोटी को अधिक नरम और स्वादिष्ट बनाने के लिए आटे को ठंडे पानी की जगह हल्का सा गुनगुने पानी से गूँथेंगे तो आटा बहुत ही नरम और उठाकर रख दें। जैसे हमने आटा मलने के बाद हम आटे को जब किसी बर्तन में करके रखते हैं, परात में ही छोड़ देते हैं, ढकते हैं, हल्का सा उसके ऊपर घी लगा दीजिए और कपड़े से या प्लेट से ढक दीजिए, तो उसकी फुलके बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत मुलायम रहते हैं। आप करारे खाने हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा सेक सकते हैं। आटा पिसवाते समय यदि मूंग दाल, मेथी और सोयाबीन, मेथी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी 1 चम्मच मेथी और मूंग की दाल और सोयाबीन थोड़ा सा उसमें पिसवा दें। इससे रोटी इतनी पौष्टिक, इतनी हेल्थी बनेंगी और ये रोटियां बहुत फ़ायदा करती हैं। तो कई लोग तो चने भी पिसवाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, चने भी पिसवा सकते हैं। हाँ, ये है कि जब ये वाली रोटी आप लंच में लेकर जाएंगे तो वो थोड़ी मुलायम नहीं रहेंगी, हल्का सा उनमें कड़ापन रहेगा, लेकिन
हेल्थी बहुत होती हैं वो रोटियां, पौष्टिक बहुत रहेंगी। आटा गूंथने के बाद उस पर घी की हल्की परत लगा दें तो आटा खमीरी नहीं होगा। मैंने अभी पहले बताया था कि आटे को जब हम गूंथते हैं उसके बाद थोड़ा सा घी लगा देते हैं उंगलियों की सहायता से, तो आटा जल्दी ना ख़राब होता है, ना पपड़ाता है और उसकी रोटियां बहुत अच्छी होती हैं। आटा गूंथने के बाद परात में, जैसे हम किसी बर्तन में, बाउल में, बड़े में आटा मलते हैं, आजकल परात में तो कम ही लोग मलते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, आटा मलते समय ही नमक डाल देते हैं। नहीं, सूखे आटे में नमक मत डालिए। जब आटा आप मल रहे हैं तो आधा आटा मल चुका, तब आप उस बर्तन में थोड़ा सा नमक छिड़किए और अपने हाथ पर थोड़ा पानी लीजिए और उसको पूरे बर्तन पर अच्छे से उंगलियों की सहायता से फैलाकर फिर आटा मलते जाइए। बर्तन एकदम साफ हो जाएगा। परात या जिसमें भी आप आटा मलते हैं, ऐसा लगेगा इस बर्तन में आटा मला ही नहीं है, एकदम क्लीन रहेगा। वो आटा सूखेगा भी नहीं बर्तन अपने आटे से। तो उस तरह से आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा नमक और 2-4 बूंद पानी लगा देते हैं ना, तो उसमें चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। ऊनी कपड़ों को साबुन के पानी में फिटकरी मिलाकर धोएंगे तो वो कपड़े कभी सिकुड़ते नहीं हैं। और हल्की सी फिटकरी डाल दीजिए जब हम धोते हैं उस टाइम पर, तो और ना ही वो कभी रंग छोड़ेंगे। कभी कभी कोई कोई कपड़ा रंग भी छोड़ता है जो आजकल हम मार्केट से लाते हैं। तारपीन का तेल हाथ में लेकर गर्म कपड़ों के बक्से, अलमारी, जिसमें भी आप रखते हैं, हल्का हल्का सा लगा दीजिए, फिर उन कपड़ों को उसमें रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि कपड़ों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। जितने भी महंगे कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े, कभी कीड़े नहीं लगेंगे। ऊनी कपड़ों को सिकुड़न हटाने के लिए थोड़ी देर भाप लगा दीजिए। जैसे मान लो आपने दूध उबाला, पानी उबाला, बथुआ उबाला, सर्दियों में कोई चीज़ उबाली है, तो उसके ऊपर जाली रखकर उस कपड़े को रख देंगे तो उसकी सारी सिकुड़न ख़त्म हो जाएगी। फिर उसको आप चाहें तो बेड पर या फर्श पर फैला दीजिए। स्वेटर को धोने से पहले कुछ देर के लिए नमक के पानी में भिगोएंगे तो इससे स्वेटर की जो ऊन होती है वो आपस में जुड़ती नहीं है, एकदम नया नया सा स्वेटर लगता है। कोई भी ऊनी कपड़ा होगा और वो रंग तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, और आम की जो ये चटनी होती है, अब आम आने वाला है तो हरे आम को कसकर उसमें हरी मिर्च भी बारीक बारीक कूट कर डाल दीजिए और नमक मिला दीजिए। वो चटनी इतनी गजब लगती है कि आपको सिलबट्टे पर मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है। और स्वेटर को धोने से पहले अगर आप उसको इसी में भिगोते हैं, उस टाइम पे ही नमक डाल देंगे तो भी स्वेटर कभी भी ख़राब नहीं होते। और हल्दी पाउडर को अगर हम घर के अंधेरे कोने, जहाँ थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, उनमें जैसे सिंक के नीचे या कहीं ऐसी जगह पर छिड़क देते हैं तो उनसे कीड़े मकोड़े नहीं होते। रसोई में से मक्खी मच्छर भगाने के लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को तवे पर जला दो तो उसकी धुनी जो हो जाती है ना, तो उससे उस मक्खी मच्छर नहीं आते। अक्सर दीमक या कीड़े मेज की दरारों में, ऑफिस वगैरह में कहीं भी हो जाते हैं, तो मिट्टी के तेल का कपड़ा भिगोकर उन पर छेदों में घुमा दीजिए, फेर दीजिए, कीड़े मर जाएंगे। चींटी के लिए, अगर जैसे घर में चींटी हो जाती हैं, कभी हमारे इधर उधर आ जाती हैं गर्मियों के दिनों में, तो चींटियों के लिए बेसन या हल्दी छिड़क देंगे या थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे तो चींटियां अपने आप चली जाती हैं। तो ये थोड़े जो मैंने आपको बताए थे छोटे छोटे ये गृह उपयोगी बातें हैं, कुछ टिप्स हैं हमारे किचन को रिलेटेड। और मैं ऐसी आपको टॉपिक्स टिप्स देती रहती हूँ अपने उसमें, कुछ कल्चर की, कुछ रेमेडीज़, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बातें बताती हूँ मैं आपको, कुछ रेसिपी भी देती हूँ और कुछ हेल्थी बातें बताती हूँ, डाइट टिप्स बताती हूँ, एक्सरसाइज के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। तो और मेरे कभी कभी ब्लॉग भी आते हैं। तो इस तरह से मैं नई नई वीडियो आप लोगों की लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। टिल देन, बाय बाय।